ब्लैक रॉक आज पूरे फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करता है और आपकी डेली लाइफ में भी पहुंच गया है विदाउट यू इवन नोइंग इट। बट व्हाई शुड यू केयर? क्योंकि कंपनी ने इकोनॉमी के ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में अपना हाथ दे रखा है। बैंक से लेकर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मीडिया नेटवर्क्स, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इमेजिन कीजिए कि आप जिस बैंक में जाते हो या जिस कंपनी में जॉब करते हो या जिस मीडिया नेटवर्क पर न्यूज देखते हो, उसे कोई पीछे बैठकर पपेट की तरह नचा रहा है। एंड दैट्स ब्लैक रॉक। BlackRock's Larry Fink is out today with his letter to shareholders. The head of the world's largest asset manager. We've seen in decades. You talk about 2022 being a year of huge transition. HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस और भी ऐसी बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज है जिसमें ब्लैक रॉक की अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है। इवन ये कंपनी पूरी दुनिया में ट्रेड होने वाले स्टॉक्स का ऑलमोस्ट 10% अकेली मैनेज करती है। थोड़ा ओवर हाइप लग रहा होगा, राइट? बट ये सच है। और ब्लैक रॉक का इन्फ्लुएंस सिर्फ यहीं पर ही खत्म नहीं होता है, बल्कि अब तो ये गवर्नमेंट्स के भी क्लोज आ गई है, जो उनकी पॉलिसीज को, उनके डिसीजंस को गाइड करती है, जिससे करोड़ों जिंदगियां अफेक्ट होती है। और अपने इस वास्ट इन्फ्लुएंस के चलते ब्लैक रॉक आज $10 ट्रिलियन का एसेट मैनेज कर रही है। तो ये बड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। और इसको इस तरह से भी सोचिए कि ब्लैक रॉक आज ऑलमोस्ट अमेरिका की हाफ GDP को मैनेज करता है, बट स्टिल US और चाइनीज गवर्नमेंट इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए ब्लैक रॉक पर ही रिलाई करती है। और इसीलिए समय अच्छा हो या बुरा, ब्लैक रॉक हमेशा अपना कंट्रोल रखता है। ब्लैक रॉक के फाउंडर और CEO लैरी फिंक एक वेल्दी परिवार में पले बड़े थे। फिंक ने इनिशियली पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाने का सोचा, बट जल्दी ही उन्हें समझ में आ गया था कि असली पावर स्पीचेस देने में नहीं है, पैसे में है। और फिर इनकी जर्नी न्यूयॉर्क के एक प्रोमिनेंट इन्वेस्टमेंट बैंक फर्स्ट बोस्टन से शुरू होती है, जहां इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि इन्हें कंपनी के इतिहास का सबसे यंगेस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया था। बट द थिंग इज कि इनके करियर में भी काफी सेटबैक्स आए थे। जैसे 1986 में इनकी एक रिस्की मिसकैलकुलेशन के चलते कंपनी को $100 मिलियन का लॉस हो गया था, जिसकी वजह से फर्स्ट बोस्टन में उनका करियर पूरी तरह से खत्म हो गया था। बट इस सेटबैक में डिप्रेस होने के बजाय फिंक ने इसे एक डिफाइनिंग मोमेंट में बदल दिया था। इन्होंने अपने कनेक्शंस को यूज कर 1988 में ब्लैक रॉक को एस्टेब्लिश किया, जिसका कोर फोकस रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एनालिटिक्स पर था। इनका विजन बिल्कुल क्लियर था कि एक ऐसी फर्म बनानी है जो ऐसी इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी लेके आए जो जाना ही अपनी अनप्रेडिक्टेबल नेचर के लिए जाती है। तो कैसे ब्लैक रॉक 40 से भी कम सालों में एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट फर्म से एक ग्लोबल फाइनेंशियल जायंट बन जाती है? तो इसका जवाब है टेक्नोलॉजी और ब्लैक रॉक का एक रिवॉल्यूशनरी टूल, अलादीन। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक ऐसा जादुई गोला है जिसमें आप फाइनेंशियल फ्यूचर देख सकते हैं, और वही गोला है अलादीन। ये बहुत शानदार एक्यूरेसी के साथ आपके रिस्क को एनालाइज करता है, आपके एसेट वैल्यू को एसेस करता है और मार्केट मूवमेंट को प्रेडिक्ट करता है। लैरी फिंक अच्छे से जानते थे कि फाइनेंस वर्ल्ड में पावर का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, पावर का मतलब है इन्फ्लुएंस, और अलादीन ने ब्लैक रॉक को वो इन्फ्लुएंस दिया था। आज अलादीन वर्ल्ड वाइड अपने क्लाइंट्स के लिए 55,000 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज मैनेज करता है, जिसमें कई सेंट्रल बैंक्स, कई वेल्थ फंड्स और कई मल्टीनेशनल कंपनीज भी आती है। ये सिर्फ इम्प्रेसिव ही नहीं है, इट्स काइंड ऑफ स्कैरी, क्योंकि जब सब एक ही सिस्टम पर रिलाई कर रहे हैं तो तब क्या होगा जब इस सिस्टम में फ्लो निकल जाए। बट लैरी के एम्बिशंस इससे भी बड़े थे, और ब्लैक रॉक को इतना पावरफुल बनाने के लिए उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, जिनमें से एक था इसके को फाउंडर स्टीवन श्वार्ज़मैन के साथ पावर स्ट्रगल, क्योंकि लैरी और स्टीवन के बीच काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। और इसीलिए 1995 में लैरी ने स्टीवन के सारे स्टेक्स $250 मिलियन में खरीद लिए थे, जिसकी आज के टाइम पर वैल्यू $12 बिलियन से ज्यादा है। नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या किसी एक कंपनी के पास इतना कंट्रोल होना अच्छी बात है? 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस भी ब्लैक रॉक की कहानी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। हालांकि इस क्राइसिस के पीछे कई रीजंस थे, जिनमें से एक ब्लैक रॉक भी था, बट स्टिल US गवर्नमेंट इस क्राइसिस से निपटने के लिए ब्लैक रॉक का रुख करती है, और इसी वजह से ब्लैक रॉक को एक क्रिटिकल प्लेयर के तौर पर देखा जा रहा था, और लैरी फिंक ग्लोबल फाइनेंस के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर बन गए थे। इनफैक्ट क्राइसिस के टाइम पर भी लोग ब्लैक रॉक को अपने एसेट मैनेज करने के लिए दे रहे थे, जो ये दिखाता है कि ब्लैक रॉक ने मार्केट में अपना कितना ट्रस्ट और इन्फ्लुएंस बना लिया था। पिछले कुछ सालों में रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करने से ब्लैक रॉक का इन्फ्लुएंस और बढ़ गया। बट लैरी इतने से सेटिस्फाइड नहीं थे। ब्लैक रॉक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETFs में भी एक्सपेंड करता है, जो इनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी का एक की एलिमेंट साबित हुआ, क्योंकि अब ब्लैक रॉक ने ऐसे प्रोडक्ट्स बना लिए थे ताकि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स भी बड़े फाइनेंशियल मूवमेंट्स का फायदा ले पा रहे थे। लैरी लगातार अलादीन को भी अपग्रेड कर रहे थे, जो ब्लैक रॉक की सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, और इस वजह से ब्लैक रॉक से फाइनेंस का ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का भी लीडर बन गया। एज ऑफ 2024 अलादीन का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेशन भी शुरू हो गया, जिससे एसेट मैनेजमेंट में और ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी मिलेगी। हालांकि जहां एक तरफ इसकी ग्रोथ फाइनेंशियल वर्ल्ड में इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ इसकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंट
अकाउंटेबिलिटी पर सवाल भी उठा रही है। किसी एक प्राइवेट कंपनी के पास इतनी पावर होना सीरियस कंसर्न है, स्पेशली तब जब उसके नेशनल गवर्नमेंट्स के साथ भी क्लोज टाई-अप्स हो। अलादीन का डाटा ड्रिवन अप्रोच सिर्फ ब्लैक रॉक के नहीं बल्कि इस पर रिलाई करने वाले सभी इंस्टीट्यूशंस के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। इसका मतलब ये है कि सेम एल्गोरिदम और सेम रिस्क असेसमेंट कई इंस्टीट्यूशन में लागू किया जा रहा है, जो फ्यूचर में सिस्टम की कमजोरियों को एम्पलीफाई कर सकता है और इससे फ्यूचर में क्राइसिस आने की उम्मीद भी बढ़ जाती है। एट द एंड ब्लैक रॉक का इन्फ्लुएंस दो धारी तलवार है। ये फाइनेंशियल वर्ल्ड में कई मायनों में स्टेबिलिटी और इनोवेशन तो लाया है, बट इसकी पावर भी कई ऐसे सवाल उठा रही है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। ब्लैक रॉक का इन्फ्लुएंस एक रिमाइंडर है कि कॉर्पोरेट पावर और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के बीच बैलेंस करना कितना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को भी जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच।